अब तक पिछली कुछ कड़ियों में हमने जाना कि वो कौन से लोग होते हैं जो मृत्यु के तुरंत बाद कुछ सेकंड्स या कुछ घंटों या कुछ मिनटों में बर्थ ले लेते हैं, और वो कौन से लोग होते हैं जो मृत्यु के कुछ सालों बाद जन्म लेते हैं, और वो कौन से होते हैं जो मृत्यु के बाद जन्म लेना ही नहीं चाहते हैं, हजारों हजारों सालों बाद, कई 100 साल बाद बर्थ लेते हैं। इस चीज़ को हम पिछली कुछ 2-3 कड़ियों में समझ चुके हैं। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मृत्यु भी नहीं होती, अभी वो जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन वो रीबर्थ ले लेते हैं। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगने वाली है, नामुमकिन लगने वाली है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन इयान स्टीफनिस, इनके द्वारा एक बहुत गहरी, कई वर्षों की इनकी रिसर्च रही है, और इन्होंने अपनी पूरी कई पुस्तकों की पूरी सीरीज़ लिखी है, जिसमें उन्होंने जिन केसेस पर इन्होंने रिसर्च करी है, पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्च करी है, उन केसेस का जिक्र है, और उसमें बहुत सारे भारतीय केस भी शामिल हैं। इसी पुस्तक रीबर्थ के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, दोबारा जन्म इस नाम से। ये पाथ ऑफ पीस चैनल पर ये प्लेलिस्ट उपलब्ध है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे जो जिन लोगों ने रीबर्थ लिए हैं और मृत्यु से भी पहले रीबर्थ लिए हैं, इस तरह के बहुत सारे भारतीय केसेस का भी इसमें जिक्र है। अब तो इस तरह के केस हुए हैं, इसमें दोनों तरह की आत्माएं शामिल हैं। जैसे कि एक केस हुआ जिसमें एक व्यक्ति ने, जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, वो बहुत एक समय में बहुत रईस, नामचीन, जिसका समाज में एक रुतबा है, एक धनमान्य धनाढ्य व्यक्ति के रूप में उसे जाना जाता है, बहुत मान सम्मान है। उस व्यक्ति को कुछ बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसके पार्टनर के द्वारा भी उसे धोखा दिया गया, और कुछ जो नीतियां थी सरकार की वो परिवर्तित हो गई, जिसकी वजह से उसे बहुत भारी नुकसान हुआ। इतना भारी नुकसान हुआ कि वो अचानक अर्श से फर्श पे, इस तरीके की उसकी जर्नी रही। तो ये चीज़ वो उसकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही थी कि मैं, जो इतना नाम है मेरा समाज में, अब लोग मुझे एक गरीब के रूप में जाने, मैं गरीब के रूप में कैसे जीवन जीऊंगा, मेरा मान सम्मान खत्म हो गया, मेरा धन, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, उसको ये लगा। तो उस व्यक्ति ने, जो शायद काफ़ी लंबे अरसे से प्लानिंग कर रहा होगा कि मैं इस चीज़ से नहीं निकल सकता, तो क्योंकि सुसाइड कोई व्यक्ति अचानक तो नहीं करता, काफ़ी लंबी एक जद्दोजहद चलती है, उसके बाद व्यक्ति करता है। तो उस व्यक्ति ने भी काफ़ी लंबी सोच उसकी रही होगी कि मैं अपनी देह को त्याग दूँ, लेकिन उसने एक दिन सुसाइड का फैसला लिया और उसने अपनी ही पिस्टल से अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। बाद में जब ये केसेस का उनके ऊपर रिसर्च चल रही थी, तो उस बच्चे का जब रीबर्थ हुआ, तो एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई कि वो जो व्यक्ति था जिसने सुसाइड किया है, उसका रीबर्थ उसकी मृत्यु से भी 1 महीना पहले हो चुका था। 1 महीना पहले। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि ये तो सुनने में असंभव लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह रही होगी। जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि आत्मा एक ऊर्जा की तरह है, और ऊर्जा अपने आप को डिवाइड कर सकती है। जैसे एक ही प्लग होता है, उसमें आप 3 पिन प्लग लगाते हैं, तो एक साथ 2-3 चीज़ें आप उसमें चला सकते हैं। एक ही प्लग है, लेकिन आपने उससे आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, उससे आप अपने मिक्सी भी चला रहे हैं, आप अपना दूसरा फ़ोन भी चार्ज कर रहे हैं। एक साथ 2-3 प्लग उसमें लगा के आप काम कर रहे हैं। आपने ऊर्जा को डिवाइड कर दिया। ठीक इसी तरह से उस व्यक्ति की भी, क्योंकि उसकी एक इस तरह का उसका संस्कार रहा होगा, हो सकता है उसने पिछले कई बर्थ में भी इसी पैटर्न को रिपीट किया हो, परिस्थितियों से भागने की उसकी प्रवृत्ति रही हो, जब मुश्किलें आती हों तब वो सुसाइड का सहारा लेके भागता हो उन परिस्थितियों से। तो ऐसा ही कुछ उसने पास्ट बर्थ में भी रिपीट किया होगा, उसकी सोल का कोई बहुत पक्का संस्कार रहा होगा। तो जब ये परिस्थितियां उसके सामने आई और उसने सुसाइड किया, तो एक तरह से उसका जो सबकॉन्शियस माइंड था, उसकी जो एक गहराई से जो आत्मा है, वो ये बात जानती है कि अभी उसकी मृत्यु की तारीख आई नहीं थी। जैसे हम जानते हैं मृत्यु की 3 तारीखें होती हैं, तो अभी मृत्यु की तारीख उसकी आई नहीं थी, उसकी मृत्यु लिखी हुई नहीं थी, क्योंकि सुसाइड तो हमेशा आपके स्वतंत्र कर्मों का हिस्सा होता है ना। तो उसने इन परिस्थितियों से भागने के लिए सुसाइड का सहारा लिया, और ये उसका कोई बहुत कई जन्मों का पुराना संस्कार रहा होगा, जिसके तहत उसने इन परिस्थितियों से भागने के लिए सुसाइड को चुना। अब ये बात एक गहराई से उसकी अंतरात्मा जानती थी कि इस तरह की परिस्थिति में जो कि इसका संस्कार है,
निश्चित है कि इसने इस तरह की परिस्थिति में सुसाइड का सहारा लेना है। इसीलिए उसकी अंतरात्मा द्वारा उसकी मृत्यु होने से भी पहले उसकी ऊर्जा को, सोल की ऊर्जा को उसे डिवाइड कर दिया गया। एक माँ के गर्भ में जो संतान है उसमें उसकी ऊर्जा के कुछ प्रतिशत को ट्रांसफर किया गया है। ये इस तरह से अवचेतन रूप से हुआ। ऐसा नहीं कि चेतन रूप से उस व्यक्ति को पता होगा कि ये सब हो रहा है, नहीं, लेकिन ये अवचेतन रूप से हुआ। जो उसके कार्मिक अकाउंट रहे होंगे, जो उसके लाइफ लेसन रहे होंगे, जो उसके मार्गदर्शक द्वारा चूज किया गया होगा, कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई होंगी कि उसने अपनी ऊर्जा को डिवाइड किया और वो माँ के गर्भ में उसने स्थान पाया, जबकि अभी उसने सुसाइड भी नहीं किया है और संतान उधर पैदा हो गई है। उसके 1 महीने बाद उस व्यक्ति ने सुसाइड किया है। बाद में जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने वो सारी परिस्थितियां बताई। जब कुछ बच्चों को जिनको अपने रीबर्थ याद रहते हैं, उस केस में उस व्यक्ति को भी याद थे, तो उसने बहुत कुछ बताया। बाद में जब पूरी रिसर्च की गई, इसके ऊपर पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। आपको जो लिंक मैंने नीचे दोबारा जन्म नाम से शेयर किया है, उसमें आप जाएंगे तो उसमें आपको सारी ये पूरी सीरीज मिलेगी। तो बाद में जो उस आदमी के बच्चे थे, उसके 3 या 4 बच्चे थे, बाद में अब वो भी बुजुर्ग हो गए थे। जब उनको ढूंढा गया, उनका पता किया गया, तो उन्होंने सारी बात बताई कि हाँ, हमारे पिता ने इस तरह से आत्महत्या करी थी। एक एक चीज उस व्यक्ति को ये भी याद था कि इस कमरे में, इस ड्रॉर में, यहाँ पे पिस्टल रखी थी, ऐसे मैंने उठाई थी, शाम का वक्त था, सब कुछ उसने बताया। बाद में उसके बच्चों ने बताया कि जिन परिस्थितियों से भागने के लिए उनके पिता ने सुसाइड किया था, वो परिस्थितियां बाद में जो मतलब उनको लग रहा था कि उनके ऊपर कर्जा हो गया है, वो नहीं चुका पाएंगे, लेकिन बाद में जो उनकी धन संपत्ति थी उसके द्वारा उस कर्जे को चुका दिया गया था, वो कर्जा समाप्त हो गया था। मतलब कि परिस्थितियां इतनी डिफिकल्ट नहीं थी कि मृत्यु को चूज किया जाए, लेकिन क्योंकि उसकी प्रवृत्ति थी, कई जन्मों में उसने इस संस्कार को रिपीट किया होगा, तो इस वजह से उसने इस बर्थ में भी इस तरह के संस्कार को रिपीट किया और ये बात उसकी सोल जानती थी। अब ये तो हुआ एक मतलब परिस्थितियों से भागने वाला, कुछ आप नेगेटिव केस कह सकते हैं, लेकिन कुछ इसके विपरीत केस भी हुए हैं। जैसे कि एक बौद्ध भिक्षु का केस है। इस बौद्ध भिक्षु के केस के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, पूरे उन व्यक्ति की फोटोज के साथ, सबके साथ उनका जिक्र है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बहन के गर्भ से जन्म लिया। वो मृत्युशैया पर थे और अभी मतलब उनकी हालत बहुत खराब थी, चल फिर नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो उनका परिवार भी चाहता था कि जिस तरह के व्यक्ति बीमार है जितना, तो परमात्मा उसे अपने पास बुला ले, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु से 1 दिन पूर्व उनकी छोटी बहन के घर में पुत्र पैदा हुआ है और अगले दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। लेकिन बाद में उस बच्चे ने डिटेल में बताना शुरू किया और कहना शुरू किया कि मैं आपका बड़ा भैया था, और पूरी बहुत डिटेल में गहरी बातें हैं, जैसे कि हम कैसा खेलते थे, कहाँ किस रास्ते से आते जाते थे, कौन सी हम कहानियां सुनाया करते थे, क्लास में क्या होता था, जब हम पढ़ते थे तो क्या होता था। मतलब बहुत गहरी गहरी बातें जिनका जिक्र कभी शायद भाई बहन के बीच में ही ये खेल हुए होंगे, कभी पता भी नहीं होगा, लेकिन बहुत गहरी गहरी बातें उसने अपनी माँ को बताई कि हम ऐसे खेलते थे, हम ये बात कहते थे, हम इस रास्ते से आए जाया करते थे। और हैरानी वाली बात ये थी कि उस बच्चे के जन्म के 1 दिन बाद उस बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हुई है। अब दोनों इस केस में जो बहन भाई थे, दोनों ही बहुत एक आप गहरी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बहुत गहराई से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे और बहुत गहराई से इस धर्म का पालन करते थे। और जो महिला थी, जो मतलब माता जी थी, उनकी बहन थी, वो भी बहुत गहराई से बौद्ध भिक्षु बाद में बन गई थी और पूरी तरह से समर्पित हो गई थी बौद्ध धर्म के प्रति। लेकिन अब ये केस सुसाइड का केस नहीं था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जैसे सोल ने चाहा था कि मैं अपनी बहन के गर्भ से ही जन्म लूं। लेकिन यहां पर भी ऊर्जा डिवाइड हुई है ना, यहां पर भी बात तो सेम हुई है, चाहे ये सुसाइड का केस नहीं था, लेकिन बात यहां पर भी सेम थी कि जन्म से पहले ही, मृत्यु से पहले ही आत्मा ने अपनी ऊर्जा को डिवाइड कर दिया।
बेशक इस तरह के केस बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी होंगे तो जो हमारे सामने आते हैं वो तो कोई विरला विरला केस होता है ना जो हमारे सामने आ पाता है। इतनी गहराई से इतनी गहरी रिसर्च इस सब्जेक्ट पर नहीं होती है। फिर भी चंद एक व्यक्ति हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो रीबॉर्न नाम से एक पुस्तक है, उसके ऊपर दोबारा जन्म नाम से मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें इस तरह की बहुत सारी सत्य घटनाओं का जिक्र है कि किस तरीके से रीबर्थ हुआ है। अब कुछ और हैरत अंगेज केस भी हैं जो बहुत हैरान करते हैं। अब वो केस तो इतने ज्यादा हैरान करने वाले हैं कि उन्हें समझना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी अब जैसे कि हमने इतने सारे केस समझ लिए कि किनका जल्दी बर्थ हो जाता है, किनका देर से होता है और किसका जन्म से भी पहले हो जाता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु होती है और वो सीधा 5, 6 या 4 वर्ष की बॉडी में प्रवेश करते हैं और वो उनकी बॉडी होती है। ये तो बात बहुत ही अजीब है। लेकिन सेम बात मैं कहना चाहूंगी, यहां पर भी इयान स्टिफनिस की बहुत गहरी गहरी रिसर्च रही है और भी उनके साथ बहुत सारे शोधकर्ता रहे हैं जिनकी रिसर्च रही है, और उन्होंने इस तरह के बहुत सारे केस निकाले हैं जिनसे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कैसे एक बच्चे की मृत्यु होती है और वो किस तरीके से किसी 2, 3 या 4 वर्ष के बच्चे की बॉडी के अंदर जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है, ये कुछ भूत प्रेत जैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भूत आ गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये अब उस बच्चे की जो बॉडी है एक तरह से अब वो उसका जीवन है। इस तरह के भी केस हैं, इनका जिक्र भी आपको मेरी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये भी इसी रिसर्च का हिस्सा है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अमेज़ॉन लिंक से शॉपिंग करते हैं तो बिना कोई सिंगल पैनी भी खर्च किए, बिना कोई धनराशि खर्चे भी आप इस ज्ञान कार्य में बहुत नाम मात्र का एक बहुत छोटा सा सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अब तक पिछली कुछ कड़ियों में हमने जाना कि वो कौन से लोग होते हैं जो मृत्यु